Welcome to weekly Zodiac Tarot reading. If you like my content, please subscribe to my channel. And these are generic reading. For personalized reading, you can book the consultation. The details are given below in the description. Let's start with Aries. मेष राशि वाले इस वीक आपकी हेल्थ ऐसे तो ठीक रहेगी, लेकिन आप काफी इमोशनल फील करेंगे. इट इज बिकॉज ऑफ द मिसकम्युनिकेशन अराउंड यू, और वो मिसकम्युनिकेशन आपके एंड से ज्यादा होगा जहां आपको ध्यान देने की जरूरत है. आपके रिलेशनशिप इस वीक काफी अच्छे रहेंगे, वहां से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है अपने अराउंड अपने होम एटमोस्फेयर को स्टेबल कैसे अच्छे से रखना है. दैट यू आर गुड एट. प्रॉब्लम होगी आपके वर्क प्लेस पे. वहां पे आप डेफिनेटली किसी काम को करने की कोशिश करेंगे जो नहीं हो पा रहा है, एंड फाइनली आपको लग रहा है योर एफर्ट्स आर नॉट पेइंग यू ऑफ, और आपको लगेगा कि सब छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं. एंड एट द सेम टाइम इस वीक आप ये भी समझेंगे थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करके कि आपको अपनी ईगो पे काम करना है. इसीलिए आपके लिए एडवाइस भी यही है कि फ्रस्ट्रेट होके चीजें मत छोड़िएगा. प्लीज कंटिन्यू विद द वर्क, एज वेल एज आप अपने आसपास के आपके सीनियर्स या आपके कुलीग्स या आपके वेल विशर, इनके साथ एक हार्मोनी बना के चलिएगा तो चीजें बेटर हो जाएंगी वर्क फ्रंट पर. नाउ टॉरस. वृषभ राशि वाले इस वीक आपकी हेल्थ की एनर्जी काफी कॉन्फ्लिक्ट वाली है. आप में से कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि आपको बीपी की प्रॉब्लम हो या आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है. इट्स बिकॉज आपके रिलेशनशिप साइड से आप साइकोलॉजिकली काफी सफर करेंगे इस वीक, और आपको लगेगा दैट यू आर बीइंग बिट्रेड, या स्टेबिलिटी आपकी रिलेशनशिप में नहीं है. समथिंग रॉन्ग इज गोइंग ऑन इन योर रिलेशनशिप. एट द सेम टाइम आपका जो अप्रोच होगी रिलेशनशिप को लेके, वो भी काफी स्टबर्न और काफी मैनिपुलेटिव रहेगी. बट आपका वर्क फ्रंट काफी सही रहेगा इस वीक. आपके वहां पे थॉट्स काफी क्लियर हैं कि आपको क्या करना है एंड व्हाट यू वांट टू अचीव, एंड यू विल बी वेरी क्लियर माइंडेड एंड अथॉरिटेटिव इन डूइंग द सेम थिंग. एट द सेम टाइम यू माइट गेट सम गुड अपॉर्चुनिटी जो फाइनेंशियली आपको काफी हेल्प करेगी आगे चल के. आपके लिए एडवाइस है कि आपकी जो रिलेशनशिप को लेके अप्रोच है उसे इस वीक आपको सही करना होगा. वहां आपको काम करने की जरूरत है. अगर आप थोड़े से भी केयरलेस होंगे या मनमौजी वाला अगर आप एटीट्यूड उसमें लेंगे, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है अपनी रिलेशनशिप में इस वीक. नाउ जेमिनी. मिथुन राशि वाले इस वीक आपकी हेल्थ अचानक से खराब हो सकती है, या कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो आपको ध्यान देने की बहुत जरूरत है. उसी के साथ साथ आप में से काफी लोग काफी स्ट्रेस्ड आउट फील करेंगे. इट विल बी बिकॉज ऑफ द वर्क फ्रंट प्रेशर, जहां आप काफी मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं. उसी के साथ साथ रिलेशनशिप में भी इस वीक आप रियलाइज करेंगे कि आपको अपने आप पे काम करने की जरूरत है, अपने ईगो को कंट्रोल करने की जरूरत है, एंड इवेंचुअली यू विल सी आपके रिलेशनशिप इस वीक में अच्छे हो जाएंगे. देयर विल बी लॉट ऑफ हार्मनी एंड यू विल गेट द सपोर्ट ऑफ योर एल्डर्स एंड योर फैमिली. आपका वर्क फ्रंट, आप जो मेहनत कर रहे हैं, यू विल बी अचीविंग समथिंग गुड दिस वीक एट योर वर्क फ्रंट. सम ऑफ यू विल अचीव देयर गोल व्हाट दे आर वर्किंग फॉर. एट द सेम टाइम आप काफी मेहनत करेंगे, काफी इन्वॉल्व रहेंगे इस काम में, और अपने आप को इग्नोर करेंगे. इसीलिए आपके लिए एडवाइस भी यही है कि अपनी फैमिली के साथ हार्मोनी जरूर बना के रखिएगा. प्लीज वर्क ऑन योर ईगो, और वहां पे माहौल अच्छा करिए. आपकी फैमिली आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेगी आपके काम में, और आप जहां भी अटकेंगे, यू कैन ऑलवेज लुक अप टू योर फैमिली. दे विल एडवाइज यू एंड हेल्प यू, कि जिससे कि आप राइट एक्शंस ले पाए. नाउ कैंसर. कर्क राशि वाले इस वीक आपकी हेल्थ अच्छी होगी, बेटरमेंट की तरफ होगी. जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, डेफिनेटली इस वीक उन्हें उसका बेनिफिट मिलेगा, और टाइम अच्छा है किसी भी ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने के लिए अगर आप सोच रहे हैं. आपकी रिलेशनशिप साइड में भी यू आर अ वेरी वेल बैलेंस्ड पर्सन व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप. आपको पता है उन्हें कैसे अच्छे से मैनेज करना है, और पेशेंटली आप सारी चीजों को हैंडल करते हो. लेकिन कोई आपकी रिलेशनशिप इस वीक खराब हो सकती है, एंड हो सकती है, एंड यू डोंट हैव टू ब्लेम योरसेल्फ फॉर दैट, बिकॉज इट इज दिस टाइम टू एंड. वर्क फ्रंट पे भी यू हैव वेरी क्लियर थॉट्स अबाउट व्हाट यू वांट टू डू एंड हाउ यू वांट टू अचीव. लेकिन फिर भी आपको इस वीक काफी चैलेंजेस मिलेंगे काम करने में, एंड दैट मे मेक यू कंफ्यूज. इसीलिए आपके लिए एडवाइस भी यही है कि आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करिएगा किसी भी तरीके से. आपको जहां जो एक्शंस लेने हैं, योर थॉट्स आर क्लियर, प्लीज गो अहेड एंड डू इट. इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड यू मस्ट डू इट टू अचीव योर थिंग. नाउ लियो.
सिंह राशि वाले इस वीक ऐसे तो आपकी हेल्थ अच्छी है, लेकिन बहुत ज्यादा इंडल्जेंट मत होइएगा। ओवर इंडल्जेंस कैन लीड टू सम हार्ट ट्रबल। आपकी रिलेशनशिप में इस वीक काफी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज दिख रही है। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी रिलेशनशिप इट इज नॉट गोइंग द वे यू वांट इट टू गो, और आपको वहां पे मिसकम्युनिकेशन की प्रॉब्लम डेफिनेटली आएगी। एट द सेम टाइम वर्क फ्रंट पे भी you will have some negative thoughts over there, and you will feel that the things are not like how you want. It is either the relationship or the work front, you have the same thought process, negative thought process, which will create trouble for you this week. It could be new opportunity coming your way, but at the same time negative thought process, it is not going to help. It will create more conflict. इसीलिए आपके लिए एडवाइस है कि आपको अपनी रिलेशनशिप में, अपनी वर्क फ्रंट के रिलेशनशिप में हार्मोनी बनाना बहुत जरूरत है, स्पेशली अपने सीनियर्स, अपने एल्डर्स के साथ। इट हैज टू बी अ वेरी गुड हार्मोनियस रिलेशनशिप। थॉट्स आपको अपने स्ट्रेटन आउट करने होंगे, काफी उन पे आपको काम करना होगा, नेगेटिविटी को आपको छोड़ना होगा इस वीक। नाउ वर्गो, कन्या राशि वाले इस वीक आप लोगों को काफी एंजाइटी हो सकती है। इट इज बिकॉज ऑफ मिसकम्युनिकेशन। आपके नेगेटिव थॉट प्रोसेस की वजह से आप अपने आप को काफी रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे, ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, और ये सारी चीजें आपको स्ट्रेस दे सकती हैं इस वीक। आपके रिलेशनशिप कंपैरेटिवली काफी अच्छे रहेंगे। रिलेशनशिप की तरफ आपकी अप्रोच काफी पॉजिटिव होगी, विद लॉट ऑफ कंपैशन, एंड दे विल बी गुड। और आप में से कुछ लोगों को इनहेरिटेंस का भी बेनिफिट मिल सकता है इस हफ्ते। वर्क फ्रंट पे भी आप इस वीक जो आपने पीछे मेहनत करी है उसका आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेनिफिट इस वीक आपको मिलेगा। यू विल फील लाइक हैविंग अ कंप्लीशन विद योर प्रोजेक्ट और योर वर्क और योर गोल। एट द सेम टाइम कुछ लोग फाइनेंशियली अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड भी फील करेंगे इन सम फाइनेंशियल मैटर, यू माइट गेट स्टक। उसीलिए आपको एडवाइस है कि अगर आप फाइनेंशियल किसी भी मैटर में कहीं भी अटकते हैं तो किसी प्रोफेशनल की एडवाइस जरूर लीजिएगा। एट द सेम टाइम अपने वर्क फ्रंट पे, अपनी फैमिली लाइफ में एक हार्मोनियस इमोशनल जो बैलेंस है उसे जरूर बना के रखिएगा। वो इस वीक आपको काफी हेल्प करेगा। नाउ लिब्रा, तुला राशि वाले इस वीक आपकी हेल्थ स्टेबल रहेगी, लेकिन जो लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं उन्हें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कंफ्यूजन में गलत ट्रीटमेंट या गलत डिसीजन ना लें। रिलेशनशिप इस वीक आपका काफी ध्यान रहेगा किसी रिलेशनशिप पे। इवन यू कैन ट्रीट द स्पेशल वन विद सम स्पेशल गिफ्ट्स। करियर फ्रंट पे, वर्क प्लेस पे आप इस वीक थोड़ा प्लेफुल मूड में रहेंगे। उतना ज्यादा आपका मेहनत करने का मन नहीं होगा। यू आर वर्किंग ऑन समथिंग, देयर माइट बी सम अदर न्यू थिंग कमिंग अप। एट द सेम टाइम इट्स प्रीटी स्टेबल, लेकिन आपको इस वीक मेहनत करने का बिल्कुल मन नहीं है। एंड सम ऑफ यू मे रिजॉर्ट टू सम सेल्फिश मीन्स ऑफ कंप्लीटिंग द वर्क। इसीलिए आपके लिए एडवाइस है, प्लीज बी केयरफुल। यू शुड बैलेंस बिटवीन द गुड एंड द बैड। आपको पता होना चाहिए कहाँ आपको वो सेल्फिश मोटिव नहीं ऑप्ट करना है, चीजों को पॉजिटिव रखना है, इंफॉर्मेशन कहाँ शेयर करनी है और कहाँ नहीं करनी है। यू नीड टू बी केयरफुल ओवर देयर। नेगेटिव थॉट प्रोसेस के साथ अच्छे वीक को बेकार मत कर लीजिएगा। नाउ स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि वाले इस वीक यू विल फाइंड योर सेल्फ वेरी इमोशनली अप एंड डाउन होल वीक, क्योंकि आपको लगेगा जितना एफर्ट आपने अपनी हेल्थ को अच्छे करने में डाला है उतना आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। दैट विल क्रिएट कंफ्यूजन कि आप इसमें और क्या कर सकते हैं। उसी के साथ साथ रिलेशनशिप में आप किसी एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप को लेके इस वीक काफी एक्टिव रहेंगे, बहुत सारी प्लानिंग करेंगे, बहुत सारे आपके थॉट्स होंगे। आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे उस रिलेशनशिप को देखेंगे। वर्क फ्रंट पे भी यू विल हैव लॉट ऑफ आइडियाज दिस वीक। आपको लगेगा टाइम अच्छा है एंड यू शुड ट्राई समथिंग न्यू इन लाइफ टू एक्सपैंड योर फाइनेंसेस, और बहुत सारे आइडियाज के साथ आप इस वीक उसमें लगे रहेंगे। आपके लिए एडवाइस है कि जो भी आप प्लान कर रहे हैं अपनी फाइनेंसेस को बढ़ाने के लिए, उसमें आपको स्टडी अप्रोच रखनी पड़ेगी। आप बिना प्रॉपर प्लानिंग करे, बिना एनालाइज करे चीजों को एक्शन मत लीजिएगा, ना ही बैठ के बस सोचिएगा। यू नीड टू गो आउट एंड लुक फॉर हेल्प। स्पेशली आपके जो सीनियर्स हैं घर में, जो बड़े हैं, उनके साथ डिस्कस करिए। आप इसे प्रॉपर प्लान करके आगे चलिए इस वीक में। नाउ सेजिटेरियस, धनु राशि वालों की इस वीक हेल्थ काफी अच्छी रहेगी, काफी स्टेबल रहेगी। इमोशनली आप काफी हैप्पी फील करेंगे अपनी हेल्थ को लेके, और कुछ लोगों को वर्क प्लेस की वजह से थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो सकता है। रिलेशनशिप में इस वीक आप
काफी बैलेंस्ड रहेंगे, रिलेशनशिप्स को काफी पॉजिटिव अप्रोच के साथ लेंगे. यू विल बी हैविंग लॉट ऑफ लव एंड एम्पैथी फॉर पीपल अराउंड यू. एट द सेम टाइम किसी भी रिलेशनशिप को कमिटमेंट आप इस वीक नहीं देंगे. वर्क फ्रंट पे भी इट्स वेरी स्टेबल फॉर यू दिस वीक. एवरीथिंग इज गुड एंड फाइन एक्सेप्ट आप थोड़ा सा डिक्टेटरशिप वाले मूड में होंगे, अपनी अपनी चलाएंगे और हो सकता है ईगो में थोड़ा मिसकम्युनिकेशन भी क्रिएट हो जाए आपके वर्क फ्रंट पे. इसीलिए आपके लिए इस वीक की एडवाइस है कि अपने नेगेटिव थॉट्स को थोड़ा सा साइड रखिएगा. ईगो और नेगेटिव थॉट्स की वजह से ही आप यू कैन क्रिएट अ मेस फॉर योरसेल्फ. अननेसेसरी स्ट्रेस और ट्रबल होएगा. यू कैन अवॉइड दैट. रेस्ट इज कैप्रिकॉर्न. मकर राशि वाले, इस वीक आपकी हेल्थ काफी अच्छी रहेगी. इट विल बी स्टेबल और जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसका भी बेनिफिट आपको बहुत अच्छे से दिखेगा. एंड सम ऑफ यू माइट गेट द गुड न्यूज ऑफ प्रेगनेंसी. आपके रिलेशनशिप फ्रंट पे आप थोड़ा सफर करेंगे. वहां कोई रिलेशनशिप आपकी टूट सकती है या कोई अचानक से आपसे दूर हो सकता है और इसलिए आप काफी रिस्ट्रिक्टेड फील करेंगे. वहां आपको स्ट्रेस होगा. करियर फ्रंट पे इट इज वेरी स्टेबल. आपका वर्क फ्रंट काफी अच्छा रहेगा और वहां आप हो सकता है ट्रैवल भी करें अपने काम के लिए और काफी वर्क आपका इंक्रीज हो जाएगा उस चीज से और वो आपको स्ट्रेस डेफिनेटली देगा. थोड़ा बहुत आपको लगेगा इट इज ओवरबर्डनिंग आपके लिए. इसीलिए एडवाइस है कि जो आपको नया काम मिले उसको प्लीज अच्छे से प्लान करिएगा बिकॉज इट इज गोइंग टू बी फाइनेंशियली वेरी गुड फॉर यू इन फ्यूचर. एट द सेम टाइम आपको ओपन होके उसे एक्सेप्ट करना होगा और उस पर काम करना होगा. नाउ एक्वेरियस, कुंभ राशि वाले, इस वीक आपकी हेल्थ आपको डेफिनेटली ट्रबल देगी. इट विल गो थ्रू सर्टेन चेंजेस जो कि अच्छे नहीं होंगे और आपको वहां स्ट्रेस जरूर होगा, प्रॉब्लम जरूर होगी और कुछ लोगों को हार्मोनल इश्यूज भी हो सकते हैं. रिलेशनशिप में भी देयर माइट बी अ रिलेशनशिप जहां आपको लगेगा आपने जितना भी करा है दैट इज नॉट इनफ. इट इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस. आप उसे अब नहीं ले पा रहे हो. एट द सेम टाइम इस वीक में आप इंट्रोस्पेक्ट भी करोगे टू चेक व्हाट इज द प्रॉब्लम इन योर रिलेशनशिप. आपका फाइनेंशियली ये वीक ठीक जाएगा, अच्छा जाएगा. आपको लगेगा कि टाइम भी अच्छा है एंड यू माइट हैव अ थॉट टू स्टार्ट समथिंग न्यू. एट द सेम टाइम आपके लिए एडवाइस भी यही है कि जो आपको थॉट इस वीक आए एक्सपेंशन के लिए प्लीज उसकी प्लान करके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ उसे लेके जाइएगा. लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से प्लानिंग करिएगा. इट विल कम आउट टू बी गुड. नाउ पाइसेस, मीन राशि वाले, इस वीक ऐसे तो आपकी हेल्थ स्टेबल रहेगी लेकिन आप काफी लोनली फील करेंगे. उससे आपको स्ट्रेस डेफिनेटली होगा. इट इज बिकॉज यू विल बी सराउंडेड बाय नेगेटिव थॉट्स एंड लॉट ऑफ नेगेटिविटी जिससे आपको काफी स्ट्रेस होगा, डिप्रेसिंग थॉट्स होंगे और इंसोमेनिया होगा. आपके रिलेशनशिप फ्रंट पे भी आपको ऐसा लगेगा कि आप इस रिलेशनशिप में जितना दे रहे हैं इट इज नॉट इनफ एंड यू आर जस्ट डूइंग इट एंड नाउ यू फील लाइक जस्ट लीव एवरीथिंग एंड मूव ऑन. वर्क फ्रंट पे भी आपका थॉट प्रोसेस सेम ही रहेगा. आपको लगेगा द थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट राइट, यू आर नॉट एबल टू मैनेज एंड आपको ये फीलिंग आएगी कि आप इसे छोड़ दें, जॉब इसे छोड़ दें, कुछ और जॉब देखें या कहीं ट्रांसफर ले लें, यहाँ से चले जाएं. बट आपके लिए एडवाइस है कि ऐसा कोई भी थॉट आप साइड रख लीजिए. देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आप जहां भी ये सब चीजें छोड़कर जाएंगे वहां आपके लिए नए चैलेंजेस तैयार होंगे जो इमोशनली आपको और ओवरबर्डन कर देंगे. आपको अपना जहां आप हैं वहीं पे ही कम्युनिकेशन बेटर करने की बहुत जरूरत है. नेगेटिव थॉट प्रोसेस और ईगो को साइड रखकर आपको कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन करके चीजें बेटर करनी होंगी. दैट विल बी द बेस्ट फॉर यू. थैंक यू.